हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 6 प्रश्नावली 6 त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। डॉक्टर मनोहर रे इसके राइटर हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जैसा कि मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ, तो यही हम आज आपको बताने वाले हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और 100% आप इसको प्रूव कर ले जाएंगे एक बार देखने के बाद, ये हमारी गारंटी है। तो आप कहीं मत जाइएगा। आइए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। देखो यहाँ दिया है एडी बीएसी का समद्विभाजक है। कहने का मतलब जब एडी बीएसी को दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये कोण बराबर होगा। तो यक्स का मान क्या होगा? अच्छा देखो, यहाँ अगर आप देखो तो जब ये कोण बराबर हो गया और इस कोण के सामने क्या है? एडी है। और इस कोण के सामने भी क्या है? एडी है ना। तो ये कई आधार पर बने कोण समान होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये त्रिभुज इसके क्या हो गया? समरूप हो गया। ठीक है ना। तो जब कोण समरूप हो जाएगा तो यहाँ समरूपता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय लग जाएगा। तो यहाँ लिख दो, चूंकि चूंकि त्रिभुज एडीसी समरूप है किसके? त्रिभुज बीएडी के या त्रिभुज बीएडी समान कोणिक है। यहाँ लिखो इसलिए। तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय मतलब समान संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यानी कहने का मतलब है 2/1.5 बराबर हो जाएगा 3.8/x। ठीक है ना। नहीं तो होगा। अब इसका इसमें आप जब गुणा करोगे तो मिलेगा 2 गुणे यक्स बराबर मिलेगा 1.5 गुणे 3.8, या यक्स बराबर मिलेगा 1.5 गुणे 3.8/2। गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 1 बच गया, 2 9 18। तो यक्स बराबर क्या निकल के आया? यक्स बराबर निकल के आया 1.5 गुणे 1.9। अब इसका इसमें आप गुणा कर दो तो 15 का गुणा 9 में करोगे 15 9 135। तो 5 हो गया 13 हासिल, 15 कम 15 में 13 जोड़ देंगे तो 5 3 8 1 1 2, तो हो गया 28। ठीक है ना। तो 28 हो जाएगा। इसके पश्चात कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो एक अंक 2 अंक 2.85 सेंटीमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें दिया है दी हुई आकृति में डी ई पैरेलल एसी है और डी एफ पैरेलल ए है। तो सिद्ध करो बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ए सी। तो यहाँ पहले लिखो आप, दिया है क्या दिया है? दिया है डी एफ पैरेलल ए तथा डी ई पैरेलल ए सी, ये दिया है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? डी एफ बटे एफ ई बराबर डी ई बटे ई सी। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो, उपपत्ति यहाँ लिखो त्रिभुज डी डी एफ तथा त्रिभुज बी डी एफ तथा त्रिभुज ये पैरेलल है इसके। तो बी ए सी में। ठीक है। अब देखो ये वाला इसके पैरेलल है तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखो चूंकि डी एफ पैरेलल है ए ई के, यहाँ लिखेंगे इसलिए जब यह इसके समांतर है तो संगत कोण समान होंगे। यानी एंगल डी डी एफ बराबर होगा एंगल बी ए सी के। फिर इसके बाद में क्या होगा? ये वाला कोण एंगल बी एफ डी
बी एफ डी बराबर होगा एंगल किसके, एंगल बी सी ए के, बी सी ए के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल बी, क्योंकि एंगल बी इस त्रिभुज में भी है और एंगल बी बी ए सी में भी है, ये हो गया कॉमन। यहाँ लिखो इसलिए त्रिभुज बी डी एफ समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के। अच्छा, जब त्रिभुज समरूप हो गए तो थ्रस पर में लग गया, संगत भुजा का अनुपात समान होता है। यहाँ लिखेंगे इसलिए बी डी बटे ए डी बराबर हो जाएगा बी एफ बटे ई एफ, बी एफ बटे एफ ई। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। इसके बाद में लिखिए, अब ये वाला समांतर है इसके, तो त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में, तो जब यह वाला इसके समांतर है तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण समान होते हैं, तो एंगल बी ई डी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ए, बी सी ए। फिर इसी तरह से ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी एंगल बी डी, एंगल यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो चूंकि डी ई पैरेलल ए सी, डी ई यहाँ आगे लिख दो, चूंकि डी ई पैरेलल ए सी, जब रेखाएं समांतर होंगी तो संगत कोण समान होंगे। तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा एंगल बी सी ए, सॉरी एंगल बी ई डी बराबर एंगल बी सी ए हो गया। फिर एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी, इसका भी वही हो गया क्योंकि डी ई पैरेलल ए सी। फिर एंगल बी बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल बी, एंगल बी इसमें भी है, एंगल बी इसमें भी है, ये क्या हो गया कॉमन हो गया। यहाँ लिखो इसलिए त्रिभुज बी डी ई समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के। तो जब त्रिभुज समरूप हो गए तो थ्रस में लग जाएगा, संगत भुजा का अनुपात समान होता है, तो बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। समीकरण नंबर 2 मान लो। अब यहाँ लिखो 1 व 2 से तुलना करने पर देखो यहाँ बी डी बटे ए डी इसके बराबर है, यहाँ बी डी बटे ए डी इसके बराबर, अर्थात ये इसके बराबर होगा। यहाँ लिख दो इसलिए बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी। ठीक है ना, यही तो मैं प्रूव करना था, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। और इसको आप 1 से 2 बार लगाइए, आपके समझ में 100% आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि समझने में आपको बहुत बड़ी आसानी हो, आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो।